I learned to do this and so can you. What's up guys, it's Grishma here and welcome to my channel. In this video I'm going to be sharing all the details and everything that you need to know about surfing in Mulki, Karnataka. सबसे पहले जानते हैं where is Mulki. मुल्की कर्नाटका का एक छोटा सा गांव है जो बेंगलुरु से अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर की दूरी पे है और बेंगलुरु से अप्रोक्सीमेटली 375 किलोमीटर्स। ये गांव अब इंडिया का सर्फिंग कैपिटल बन चुका है और यहाँ पे कई सारे सर्फ स्कूल्स है जहाँ पे आप एनरोल करके सर्फिंग सीख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कर्नाटका का ये गांव कैसे इंडिया का सर्फिंग कैपिटल बना और कैसे यहाँ का सर्फिंग कल्चर पूरे इंडिया में फैला। 2004 में मंत्रा सर्फ क्लब नाम का एक सर्फिंग क्लब था जो ओपन हुआ था मुल्की में बाय फाउंडर्स जैक हेबनर और रिपेरी। ये फ्लोरिडा यूएसए के थे एंड दे द पायनियर्स ऑफ सर्फिंग। धीरे धीरे कई सारे लोग इस सर्फ क्लब से जुड़ते गए और आज हम और आप यहाँ से सर्फिंग सीख सकते हैं। और जैसे ही सर्फिंग कल्चर बढ़ता गया, नए नए सर्फ स्कूल्स मुल्की में ओपन हुए। There's Kayak Boy, Indica Surf School, Cuddle Surf School and so many more where you can learn to surf. मैंने एनरोल किया था एट मंत्रा सर्फ क्लब। इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे एंड आई वांटेड टू लर्न सर्फिंग फ्रॉम द पायनियर्स ऑफ सर्फिंग हियर इन मुल्की। यहाँ पे अलग अलग सर्फ कोर्सेज है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो एंड दो बहुत ही पॉपुलर है। एक तो है 3 दिन का सर्फिंग कोर्स और दूसरा है 5 दिन का सर्फिंग कोर्स। इसमें यू कैन ऑल्सो बुक द अकोमोडेशन दैट दे प्रोवाइड जिसमें है डॉर्म्स, प्राइवेट रूम्स एंड ऑल्सो रूम्स विद ब्यूटीफुल व्यूज। नाउ लेट मी शो यू हाउ एन आइडियल डे एट मंत्रा सर्फ क्लब लुक्स लाइक एंड हाउ योर डे विल बिगिन व्हेन यू एनरोल इन वन ऑफ द कोर्सेज। द सर्फिंग कोर्सेज बिगिन अर्ली इन द मॉर्निंग 6 to 7 या 7:30 के बीच में सर्फिंग शुरू होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन कम अ डे बिफोर एंड स्टे एट द सर्फ क्लब or you can reach the surf club on the first day itself early in the morning and go for surfing. मैंने भी यही किया था। I booked a cab from Mangalore to Mulki that costed me 2,000 rupees and I reached Mantra Surf Club at 6:30 a.m. I freshened up, kept my bags in the common room and also changed into my swimwear. वहाँ से मैं चली गई वहाँ के common area में जहाँ पर सर्व किया था morning snacks. So this is included in the surf club. Morning में you get served fresh fruits which is very important to eat and get energy while surfing. हर दिन अलग अलग fruits सर्व किया जाता है। उसके बाद हमें अपने सर्फ बोट्स दिए जाते हैं and we get seated in this boat. Mantra Surf Club is a little far from the beach and it is actually located at the backwaters which is very scenic. But more on that later. So beach तक जाने के लिए हमें बोट का सर्विस है बाय मंत्रा सर्फ क्लब इटसेल्फ। तो हम लोग सुबह सुबह पहले अपने सर्फ बोट्स को लेके बोट में बैठते हैं एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट्स का राइड टू रीच टू द बीच। सो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था दैट इज लर्निंग टू सर्फ एंड सब कुछ इतना नया नया था एंड द एक्साइटमेंट लेवल वाज एट नेक्स्ट लेवल। सो आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड ईगरली वेटिंग टू गो सर्फिंग एंड गो इनटू द वाटर एंड लर्न अ न्यू स्पोर्ट। सो नाउ कम्स द पार्ट दैट आई डिसलाइक द मोस्ट। तो हमने जो सर्फ बोट्स रखे थे बोट में वो हमें उठा के बीच तक वॉक करके जाना है एंड द बीच इज अगेन लाइक अ 7-8 minute walk and mind you this surfboard is like 2-3 times bigger than me, 2-3 times heavier than me maybe, and it was so difficult to carry it from the boat to the beach and sand पे चलना वैसे भी बहुत difficult होता है। So imagine carrying a big boat and walking to the beach. So ये बहुत ही मुश्किल था and someone like me who is not the strongest तो आई वॉज लाइक स्ट्रगलिंग अ लॉट। बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में मैं चेंज कर रही थी एंड विच ऑल्सो गेव मी रैशेज एट माई एल्बो बिकॉज सर्फ बोर्ड का स्किन के साथ फ्रिक्शन बढ़ के वो रैशेज हुआ। बट फाइनली आई मेड इट टू द बीच एंड बीच आके जो खुशी मिलता है ना कि या फाइनली वी मेड इट, दैट वॉज रियली नाइस। तो बीच पे आते ही सबसे पहले हमारा होता है वार्म अप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईज अप द मसल्स फॉर एन एक्सट्रीम स्पोर्ट। तो वो कुछ 10-15 मिनट्स का वार्म अप सेशन करवाते हैं एंड देन वी गो फॉर द थियोरी सेशन। सो डे 1 इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। तो हमें बताया जाता है अबाउट द सर्फ बोर्ड, अबाउट द वेव्स एंड हाउ टू स्टैंड अप एंड व्हाट इज the different terms of surfing and basically the basic information हमें दिया जाता है so that we know what we're getting into before going inside the water. Also tip here would be to carry a small bag जिसमें आपके टावल हो, स्नैक्स होगा और कुछ पैसे होंगे, वाटर बॉटल होगा, सनस्क्रीन वगैरह होगा एंड बेसिक नेसेसिटीज। मैंने ये गलती किया था जब आई केम ऑन द फर्स्ट डे, मैं बस अपना मोबाइल और अपना कैप लेके आई थी, नथिंग एल्स। बट बहुत प्यास लगती है और कुछ खाने का मन करता है तो कैरी समथिंग सो दैट यू आर सेफ एंड आप ब्रेक्स लेके पानी पी लो और ब्रेक्स लेके खाना खा लो। सो कीप अ बैग विद यू व्हेन यू गो सर्फिंग। Also another mistake that I did was that I wasn't wearing full covered clothes. एक तो इतना धूप था, it was super sunny and I got like 2-3 tones darker.
वो तो जाने दो, वो तो ठीक है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज द रैशेस। तो मेरे स्टमक एरिया में, एल्बो में सब रैश हो गया था बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन माई स्किन एंड द बोर्ड। सो आई वुड रिकमेंड टू वेयर लाइक फुल कवर्ड क्लोथ, एंड हो सके तो यूवी प्रोटेक्टेड क्लोथ भी मिलता है जो आप डीकैथलॉन से खरीद सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन बाय बिफोर गोइंग टू सर्फिंग टू कीप योर बॉडी प्रोटेक्टेड एज मच एज यू कैन। एंड अनदर थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इज दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अ रैश क्रीम। सो व्हेन आई हैड अ रैश इट वाज रियली वेरी बैड, the only thing that helped me cure the rash was like applying coconut oil. So I used to apply coconut oil like 2-3 times a day, and slowly within like a week वो ठीक हो गया. But avoid all this and wear like full covered protected clothes. Okay, moving on to surfing. तो हमें अपने सर्फ को बोट्स को पानी तक लेके जाना होता है, and the instructor is already inside the water. तो जहाँ तक वो इंस्ट्रक्टर है वहाँ तक हमको अपने सर्फ बोट्स को लेके जाना है, and oh my god it's a task. Okay, so ऐसा होता है कि sometimes the waves are very harsh and sometimes if the weather is not that good तभी भी waves बहुत ही ऐसे बड़े रहते हैं, and waves के opposite direction में वो सर्फ बोर्ड के साथ लेके जाना is very difficult, but I kid you not it is all worth it. We reached to the instructor and कुछ स्टमक तक या चेस्ट तक पानी होता है, वहाँ तक हमें जाना पड़ता है, and that is where the instructor is. He helps you in getting up on the board and he will guide you कि आपको कभी waves को पकड़ना है, and he will give you the right wave so that you can pop up. So pop up is a word where you have to stand up on your board, and जब भी आप वो instructor की आवाज़ सुनते हो pop up, and that's when you stand up. Another big tip here would be to listen everything that the instructor says. He will guide you for sure, and अगर आप बराबर से सुनते हो then you can catch a very good wave, and the feeling is incredible catching your first wave and not falling at all. It's like amazing and feels out of this world, because बहुत बार ऐसा होगा कि आप जब waves catch करोगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आप गिरोगे, पानी के अंदर जाओगे, and there would be a lot of falls basically, but that feeling of like catching the right wave and having a very nice cruise on the waves is amazing. So ये सर्फिंग का कोर्स कुछ चलता है 2 घंटे के लिए, एंड बीच में ब्रेक्स भी आप खुद से ले सकते हो या फिर द इंस्ट्रक्टर ऑल्सो टेक्स द ब्रेक्स, तो आप तभी भी ले सकते हो, एंड बहुत ही मजा आता है. आई किड यू नॉट, आई वॉज लाइक सो स्केयर्ड टू गेट इनटू द वाटर, बट द फीलिंग इज अमेजिंग व्हेन यू कैच द फर्स्ट वेव. ऐसा सुबह में ये सर्फिंग का कोर्स खत्म हो जाता है, एंड देन वी गो बैक टू अवर अकोमोडेशन. So since this was my first day, मुझे अभी तक रूम नहीं मिला था. I had booked a dorm. I'll share the details of it later. But आते ही मैंने किया है brunch. तो brunch is also included in the package. So it's a very wholesome meal and it was so delicious. Like simple खाना था, vegetarian food था, but it was so delicious and food that is high in proteins and high in carbohydrates. ये वो लोग ख्याल रखते हैं बिकॉज सर्फिंग इज, एज आई मेंशन, इज एन एक्सट्रीम स्पोर्ट. बहुत एनर्जी लगता है एंड वी गेट सो ड्रेन एट द एंड ऑफ द डे, बट जो खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अनलिमिटेड खाना है, यू गेट लाइक रियली नाइस होम कुक मील विच इज ऑल्सो वेरी फ्लेवरफुल. सो आफ्टर दैट मील आई चेक्ड इन टू माई रूम. तो मैंने डॉर्म बुक किया था एंड आई हैड स्पेसिफिकली बुक्ड अ फीमेल डॉर्म. सो यहाँ पे ऐसा है कि द स्टेज आर इनसाइड बंगलोज. सो लिविंग रूम एरिया में और बेडरूम एरियाज में बेड्स है. आई बुक द फीमेल डॉर्म विच वॉज इनसाइड द बेडरूम. इट हैड 2 बेड्स एंड वॉशरूम वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, एंड ये नॉन AC रूम है. AC रूम का कुछ 500 रुपीज एक्स्ट्रा है, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे स्टे इतना अच्छा नहीं लगा. इट वॉज नॉट द नाइसेस्ट एंड द क्लीनेस्ट, एंड अगर आप आ रहे हो तो AC बुक कर लो बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्म होता है एंड इट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड सिंस इट्स सो क्लोज टू द बीच. बट नॉन AC रूम्स वर नॉट द नाइसेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड, एंड बहुत ही ऐसे बीच से आके सब सैंड होता है एंड मज़ा नहीं आया बेसिकली रिगार्डिंग द अकोमोडेशन. देयर इज ऑल्सो प्राइवेट बैकवाटर फेसिंग रूम एज वेल एज कॉटेज फॉर्मेट रूम्स. And for the food there is an in-house cafe. I had Maggie and snacks here, and dinner के टाइम पे मैंने Chinese food किया. It's again pure vegetarian and the food taste is average. सर्फिंग को सुबह में था एंड वी हैड द एंटायर डे टू आवरसेल्व्स. तो आप काम भी कर सकते हो, चिल भी कर सकते हो, रिलैक्स भी कर सकते हो, एंड द वाईफाई इज ऑल्सो रियली नाइस. तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है काम वगैरह करने के लिए. सो इट्स नाइस दैट यू कैन ऑल्सो डू योर वर्केशंस हियर. सुबह आपने सर्फिंग कर लिया, दिन में आपने काम कर लिया. सो अराउंड 4-5 PM यू कैन हेड आउट. सो यू कैन डू कायाकिंग एंड स्टैंड अप पैडल बोटिंग हियर. ये भी कोर्सेज में इंक्लूडेड है, सो यू कैन एंजॉय दैट एज वेल ड्यूरिंग द सनसेट टाइम विच वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस. तो मैंने कायाकिंग किया एंड सिंस आई वाज ट्रैवलिंग सोलो तो मेरे साथ कोई था नहीं. सो द इंस्ट्रक्टर वाज विद मी एंड वी बोथ डिड अ वेरी ब्यूटीफुल कायाकिंग सेशन. वो पूरे मैंग्रोव फॉरेस्ट को हमने पूरा एक सर्कल मारा एंड इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस. एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट को कवर करने के बाद वी रीच्ड टू द बीच जहाँ से हमने देखा सनसेट. आई कैन नॉट एक्सप्रेस इनफ हाउ मच आई लव बीच सनसेट्स. इट्स वन ऑफ माई
favorite things to do, and यहाँ का beach sunset was so pretty and it was just such a nice end to the day. It's like a private beach, तो बस यहाँ के मंत्रा सर्फ क्लब के ही लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे, and it was such a nice experience. And that's how an ideal day at Mantra Surf Club looks like. Now let's talk about the pricing and the different cost of each and every surf course. यहाँ पे एक दिन का सर्फिंग कोर्स भी आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, which is ₹2,500. For stays, the cost is minimum ₹2,000 per person for the non-AC room, and here are the rest of the charges. I stayed for one night, which costed me ₹2,000. I did a 2-day surf course, that is 2,500 into 2, which was ₹5,000. So the total cost for me was ₹7,000 for surfing. Overall experience for me was really nice. Apart from the accommodation, the whole surfing experience was 10 on 10 and highly recommend. आपको अगर स्विमिंग भी नहीं आता है then too you can go and surf. ऐसा कुछ नहीं है कि स्विमिंग आना ज़रूरी है, but it was such a nice experience and I cannot express enough how much वो सर्फिंग बोर्ड पे खड़े होके वेव्स कैच करने का मज़ा है, वो बहुत ही ऐसा रिवॉर्डिंग है एंड बहुत ही अच्छा लगा. So yeah, this was everything that you need to know about surfing in मुल्की and I hope you found this video helpful. मुझे तो काफ़ी मज़ा आया मुल्की में and I would highly recommend. आपको अगर मंत्रा में ही नहीं जाना है तो बाकी सर्फ स्कूल्स भी है जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, एंड सबका मोस्टली पैकेजेस कॉस्टिंग सब सिमिलर ही होता है एंड दे आर ऑल्सो क्लोज टू वन अनदर ओनली. सो लोकेशन भी वही होता है और बीच भी वही होता है, सब एक ही बीच में आके सर्फिंग कर लेते हैं. एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. मैंने जितना हो सके उतना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, ऑल द इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है, सो दैट व्हेन यू प्लान टू गो टू मुल्की आप प्रिपेयर्ड हो और आपको पता हो कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या आपको लेके जाना चाहिए एंड एवरी डिटेल, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड. सो मैं मुल्की पहुंची थी बेंगलुरु से, वो वीडियो भी लिंक डाउन बिलो रहेगा, डू चेक इट आउट. एंड ऑल्सो अदर वीडियोज ऑफ द सोलो ट्रैवल सीरीज फ्रॉम कर्नाटका टू गोवा, एवरीथिंग वुड बी लिंक डाउन बिलो, डू चेक इट आउट. इसके बाद वाला वीडियो जो आने वाला है वो उडुपी का होने वाला है, अनदर वेरी ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन इन कर्नाटका विद सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स टू डू. एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर you to check out the next video as well. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city.